हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पॉलिटिक्स के सत्य वचन में। और आज है भाई का बर्थडे। तो भाई बोले तो नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री, इस देश के सबसे फेमस पॉलिटिशियंस और वर्ल्ड लीडर के रूप में उभरते सितारे, ऐसे बोल सकते हैं कि रॉक स्टार है पूरे वर्ल्ड में। कहीं पे भी जाते हैं अपनी छाप छोड़ के आते हैं, लोग रस्तों पे आ जाते हैं उनको देखने के लिए। और वैसे नहीं है कि भारतीय समुदाय, अलग अलग लोग भी देखने आ जाते हैं। और आज है उनका 75 मतलब कि 75वां बर्थडे। तो इंडिया में बहुत अच्छे से सेलिब्रेशन कर रहे हैं जो उनके समर्थक है वो। और पूरा सप्ताह जो रहेगा वो ऐसे सेवा या इसके रूप में मनाया जाएगा इनका बर्थडे और ये पूरा वीक। तो सब अलग अलग जो लोग हैं, फिल्म इंडस्ट्री हो या पॉलिटिक्स में हो या बिजनेस में हो या जो भी समर्थक है उनके, सब पोस्ट कर रहे हैं, उनको बर्थडे विशेष कर रहे हैं। हर वक्त बर्थडे के टाइम पे मोदी जी अपनी माँ का जो आशीर्वाद है वो लेने जाते थे अहमदाबाद। इस टाइम ऐसा है कि अभी उनकी माता जी जो है वो रही नहीं इस दुनिया में, तो दिल्ली में रहेंगे और मोस्टली लोगों के साथ और काम के साथ अपना समय बिताएंगे। और काम ही उनका ऐसा कर्म है और वही है उनकी दुनिया। तो लगातार लगे रहते हैं काम में। और बहुत सारे लोग ऐसे स्टोरीज डालते हैं, मोदी स्टोरी। तो आज मैं भी एक स्टोरी डालूँगा क्योंकि एक बंदा था जिसके साथ मेरी बातचीत होती थी। बंदा मतलब कि थोड़ा बुजुर्ग आदमी है, अभी भी जिंदा है। तो वो हमारे गांव में दुकान चलाता था। फिर बहुत साल तक उन्होंने गांव में दुकान चलाई। उसके बाद वो शिफ्ट हो गया, मतलब कि गांव में कैसे बहुत सारी दुकानें बन गई और बिजनेस नहीं चल रहा। स्टेशनरी का बिजनेस था और बहुत सारी स्टेशनरी की दुकानें आ गई। तो उस पहले वही था और एक दो और दुकानें थे, लेकिन आज बहुत सारी दुकानें हैं गांव में। तो वो चला गया और सिटी में चला गया वापस, और एक छोटी सी दुकान वहाँ पे उसने डाली है। वो थे आरएसएस के वर्कर। बेसिकली आरएसएस के लिए जो हमारा डिस्ट्रिक्ट था उसमें ही काम करते थे। उनके लिए जो भी है पैसे प्रोवाइड करना, उनके जो लोग आ रहे आरएसएस के मेन। तो बेसिकली कैसा है कि हम लोग रहते थे गुजरात का जो हिस्सा है उसके नीचे का आइलैंड है, वहाँ पे दीव करके जगह है। तो वहाँ पे अभी तो मैं वहाँ पे रहता नहीं हूँ, पर वहाँ पे स्कूलिंग मेरा वहीं पे हुआ, सब कुछ वहाँ पे। तो वो बंदे की दुकान थी। तो ऐसा बोला जाता कि जो मोदी जी है उनके खास थे, मतलब कि मोदी जी जब गुजरात में प्रचारक के रूप में थे, राइट, उस टाइम पे वो आइलैंड पे आते रहते थे। वो गुजरात का भी प्रभार संभालते थे और दीव दमन का भी प्रभार संभालते थे। उनके अंदर आरएसएस की जो ये एक बड़ी पोस्ट है उसके अंदर थे, तभी पूरा संभालते थे और जगह जगह जाते थे। उस टाइम पे कैसा रहता था कि बस से जाते थे। तो हम लोग उसको पूछते थे कि भाई कैसे है वो बंदे को, मतलब जो आरएसएस वर्कर था, अभी तो रिटायर हो गया। तो उसको पूछते थे कि भाई कैसे ये कैसे आते थे आपके यहाँ पे, रुकते थे क्या, सब कुछ होता था। तो उन्होंने स्टोरी बनाई कि भाई ये आते थे एसटी बस से। एसटी बस पकड़ के आते थे अहमदाबाद या कहीं आसपास का जो गुजरात में राजकोट नज़दीक है, तो राजकोट में रहे तो वहाँ से उनका जो भी विजिट रहता था दीव आइलैंड के अंदर, तो वो बस लेके आते थे, एसटी बस। उस टाइम पे एसटी बस की क्या हालत रहती। और इतनी बड़ी पोस्ट वाला आदमी आरएसएस के अंदर, जो एक पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन है, उसका बंदा वो आ रहा है वहाँ पे, वो भी एसटी बस से आ रहा है। लेकिन आरएसएस में है भी ऐसा है कि आपको जैसा जो सुविधा मिली उसी में ही जीना है, आपको डिमांड नहीं करनी कोई चीज़ की। तो ये मोदी जी आते थे वहाँ पे बस स्टैंड पे, और उसके बाद ये बंदा स्कूटर से उसको लेने जाते थे। फिर स्कूटर से लेने के बाद उनके घर पे लेके आते थे। तो रात हो जाती थी, बहुत बार लेट नाइट भी आए हैं। तो उसके बाद खाने में क्या पूछते थे, वो बोले, मैं पूछता था कि क्या खाना, वो क्या बोलते थे कि जो खाने में है वही दो मुझे, एक्स्ट्रा कुछ भी मत दो, आपने जो बनाया है वही दो, बस उसमें से एक हिस्सा अगर है तो ठीक है, नहीं तो अगर बना सकते तो बना लो। वो बोला फिर सोना भी आप जैसे बोलोगे, ऐसे नहीं कि भाई मुझे ये अकेले के रूम चाहिए, अकेले के लिए, ऐसा कुछ नहीं था। उनको जो मिला वैसे में बोले रहते थे वो, और एकदम सिंपल लाइफ थी। अब बोलते ना मोदी जी को सब पता कैसे रहता है इंडिया के बारे में, उनको जगह जगह के बारे में पता रहता है इंडिया के, जैसे कि महाराष्ट्र के बारे में, तो गुजरात के तो थे ही, उनको गुजरात के बारे में, वही थे जो गुजरात में पहली बार बीजेपी की सरकार बनाने में एक अहम भूमिका में थे, राइट। वैसे ही बहुत जगह पे उन्होंने सरकारें बनाई भी, जब आरएसएस के प्रचारक बन के वो जनरल सेक्रेटरी बने बीजेपी के। तो वैसे तो उनको वो सब ऐसे प्रवास जो करते थे ऐसे डायरेक्टली नहीं कि भाई कार लेके गए और जगह पे पहुंच गए,
जगह जगह घूम के जाते थे, एसटी बस पकड़ पकड़ के जाते थे, स्कूटर में घूमते थे। तो ऐसी उनकी लाइफ थी, तभी जाके उनको इस देश के बारे में बहुत सारा पता है। ऐसे नहीं कि कोई फैमिली का बड़ा सा एक फैमिली है इंडिया के अंदर, उन्होंने बहुत साल तक प्राइम मिनिस्टर दे इंडिया को, और उनका बेटा आके ऐसे अचानक ही बोलेगा चलो मुझे प्राइम मिनिस्टर बनना, ऐसा नहीं बनता है। आजकल लोगों की थॉट प्रोसेस भी अलग हो चुकी है कि भाई जिसको पता है उसी को ही बनाना चाहिए इस देश का प्रधानमंत्री, उसी के हाथ में होना। और अच्छा किया 2014 के बाद बने, और बहुत सारे चेंजेस आए इंडिया के अंदर, बहुत सारे चेंजेस लाने बाकी है। ऐसा नहीं कि सब बदल चुका है, बदलना बाकी है, बदलने की शुरुआत और एक ट्रैक पे चढ़ चुके हैं और आगे जा रहे हैं। तो ऐसा उनका जीवन था पूरा। वो बोले एकदम सिंपल आदमी थे, फिर काम ख़त्म हो गया, लोगों से मिल लिया, बीजेपी के लोगों से, आरएसएस के लोगों से, वो आइलैंड के ऊपर। उसके बाद वो बोले बस स्टैंड पे मैं छोड़ के आता, तो बस पकड़ के चले जाते थे। तो वैसी उनकी ज़िंदगी थी, एक स्टोरी थी कि भाई एक आदमी महान तभी बन सकता है जब वो अपने देश के बारे में जाने, अपने देश के बारे में उनको सब पता है। कैसा है कि जिसको पता नहीं वो कुछ बोल नहीं सकता, वो कर ही नहीं सकता, वो बन ही नहीं सकता देश के अंदर। और अभी परसेप्शन चेंज हो गया, अभी फैमिलीवाद चलेगा नहीं इस देश के अंदर। तो ये थी छोटी सी मोदी स्टोरी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।